या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, नवरात्रि में जिस प्रकार से हम नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा को चौकी पर विराजित करके पूजा प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रि की जो अंतिम तिथि होती है उसमें भी विधि विधान से शुभ मुहूर्त में कलश का विसर्जन करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर पूरी नवरात्रि में आपने विधि विधान से पूजा की, संपूर्ण नियम के पालन किए, लेकिन अगर सही विधि से कलश का विसर्जन न किया जाए, माँ की विदाई सही प्रकार से ना की जाए, तो व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। और अगर नवरात्रि में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, लेकिन आप कलश का विसर्जन सही प्रकार से करते हैं, माता की विदाई ठीक से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, माता उसे क्षमा कर देती हैं। इसलिए नवरात्रि की अंतिम तिथि जिसमें हम कलश का विसर्जन करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से कलश का विसर्जन करें, फिर कलश की सामग्री का, चौकी पर रखी हुई सामग्रियों का क्या करें, किस प्रकार से उनका प्रयोग करें, कौन सी चीज़ विसर्जित करें, किस चीज़ का दान करें और कौन सी वस्तु स्वयं प्रयोग करें, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, वैसे तो नवरात्रि में जो कलश का विसर्जन हमें करना चाहिए वो दशमी तिथि बताई गई है, लेकिन कई भक्त हैं जो कि अष्टमी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और अष्टमी तिथि में कन्या पूजन इत्यादि सभी कार्य करते हैं, और कई भक्त हैं जो कि नौमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। तो ऐसे में भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अष्टमी तिथि पर या फिर नौमी तिथि पर जब हम कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तब हम कलश का विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, एक विधि मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, जैसे कि अष्टमी तिथि पर आप अपने व्रत का समापन अगर कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर आप पूरी नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण या तो दशमी तिथि पर करना चाहिए, या फिर अगर बहुत आवश्यक हो तो नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद फिर करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि 9 दिनों की होती है। 9 रात्रियाँ हम माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं पूरी नौमी तिथि तक, तिथि के अनुसार, और फिर दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं। अगर हम नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं तो ठीक है। तो या तो आप नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि में कीजिए 2 अक्टूबर को, और अगर आप दशमी तिथि में नहीं कर रहे हैं व्रत का पारण, तो नौमी तिथि के दिन आपको सुबह के समय, मतलब जब सुबह की पूजा आप करते हैं, माँ की आराधना कर लीजिए, माँ सिद्धिदात्री की, फिर उसके बाद कन्या पूजन, हवन कीजिए, और सभी कार्य करने के बाद, मतलब जो भी पूजा पाठ का आपका कार्य है प्रतिदिन का, मंत्र इत्यादि सभी जपने के बाद, फिर जब आप कन्या पूजन कर लेते हैं, माँ की आरती कर लीजिए, फिर कलश का विसर्जन कर दीजिए, और फिर तब आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब कलश का विसर्जन कैसे करना है? देखिए, जिस दिन भी आप अपना व्रत खोलते हैं, मतलब नवरात्रि के व्रत का समापन जब आप कर रहे हैं, अपने व्रत के पारण से पहले आपको कलश का विसर्जन करना है। कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए, जो भी आपके प्रतिदिन के नियम है उस नियम को पूर्ण कर लीजिए, फिर हवन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए और माँ की आरती कीजिए। ठीक है, भोग हम पहले ही लगा देते हैं। जब कन्याओं के लिए आप हलवा, पूड़ी, चने बनाएंगे तो सबसे पहले माँ को भोग लगता है और उसके बाद ही हम कन्याओं को भोजन देते हैं। और कन्या पूजन करने के बाद, कन्याओं की विदाई करने के बाद, जहाँ पर आपने चौकी लगाई है या फिर घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपने माँ को विराजित किया है वहाँ पर आ जाइए और सच्चे मन से माँ से प्रार्थना कीजिए कि इस पूरी नवरात्रि में आपने जितना भी आपसे बन पड़ा, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने माँ की आराधना की, पूजा की, और माँ जगदम्बा की कृपा से आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हुई। इसके लिए माँ का धन्यवाद कीजिए। इसके बाद आपको माँ दुर्गा की आरती करनी है और फिर क्षमा प्रार्थना करना है। ठीक है, आरती और क्षमा प्रार्थना कन्याओं के पूजन के बाद आपको ज़रूर करना है। अब इसके बाद आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लीजिए, थोड़ा सा पुष्प लीजिए, और जो आपने कलश स्थापित किया है, ये अक्षत और चावल आपको उस कलश पर डालना है और मन से, भाव से प्रार्थना कीजिए कि कलश में आवाहित सभी देवी देवता जिन्होंने आकर मेरी पूजा को पूर्ण किया, माँ दुर्गा की इस पूजा को संपूर्ण किया, वो सभी देवी देवता अब अपने अपने लोक को पधारें। और जब फिर मैं कभी भी पूजा करूँ, कोई भी अनुष्ठान करूँ, कोई भी यज्ञ करूँ और फिर मैं आपको आवाहन करूं, तो आप लोग आकर मेरी पूजा को फिर से संपूर्ण करें। और नवरात्रि में इन 9 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की मुझसे या फिर मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो जो भी आवाहित देवी देवता होते हैं हम उनका विसर्जन करते हैं।
लेकिन जो देवी देवता हमारे घर में रहते हैं, जो हमारे मंदिर में विराजमान हैं, उनकी विदाई नहीं की जाती है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि जो आवाहित देवी देवता हैं वो अपने लोक को पधारें। और बाकी मेरे मंदिर में जो भी देवी देवता हैं, गणेश जी, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ भगवती जगदम्बा, जो कि आपके घर में एक रूप से तो विराजित हमेशा ही रहती हैं, वो आपके घर में ही विराजित रहें। और जो आवाहित देवी देवता हैं वो सभी अपने लोक को पधारें। इस प्रकार से मन में भाव करके आपको अक्षत और पुष्प अर्पित करना है कलश के ऊपर, और कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा, आप चाहें तो नारियल को थोड़ा सा हिला सकते हैं या फिर कलश को थोड़ा सा हिला सकते हैं, और फिर चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए एक कोने से। ठीक है, तो इस प्रकार से कलश का विसर्जन हो गया। ये कार्य आप अष्टमी पर भी कर सकते हैं, जब आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन कर रहे हैं और व्रत का पारण अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, और या फिर नौमी को भी कर सकते हैं। और अगर आप दशमी तक व्रत धारण करते हैं तो फिर तो आप दशमी पर ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप अष्टमी पर और नौमी पर कलश विसर्जन कर रहे हैं तो क्या चौकी को भी हटाएंगे? नहीं, चौकी नहीं हटानी है, चौकी वहीं रहेगी यथास्थान, क्योंकि नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की हम आराधना करते हैं, और विदाई जो होती है, मतलब चौकी जो हटाई जाती है, वो दशमी तिथि पर हटाई जाती है। तो दशमी तिथि के दिन सुबह स्नान करके आप लोग विधि विधान से पूजा करके फिर से चौकी पर, और तब आप लोग चौकी पर से सभी सामग्री हटा सकते हैं, और तब तक आपको उसी प्रकार से पूजा करना है जैसे कि आप लोग अब तक कर रहे थे। ठीक है, दशमी तिथि पर चौकी हटाई जाएगी। अगर अखंड ज्योति आपने प्रज्वलित कर रखी है चौकी के ऊपर तो जलने दीजिए दशमी तिथि तक। ठीक है, चौकी पर जो भी सामग्री है वही रहने दीजिए, मतलब जो आप चढ़ा रखे हैं, उपाय कोई कर रखा है तो वही रहने दीजिए। ये सभी चीजें जब हम चौकी हटाएंगे तब हटाएंगे। आप सिर्फ नियम कर लीजिए कलश विसर्जन का, और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो अष्टमी हो, नौमी हो या फिर दशमी हो, जिस दिन भी आप अपने व्रत का पारण करते हैं उससे पहले कलश विसर्जन का ये नियम जरूर करना है, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, फिर चौकी की सामग्री आप बाद में भी हटा सकते हैं, दशमी तिथि पर ही चौकी हटाई जाएगी तो तभी हटाइएगा, पूजा वहाँ पर उसी प्रकार से करते रहिए। ठीक है, अब कलश विसर्जन का कोई विशेष मुहूर्त है नहीं, देखिए पूरा दिन अष्टमी, नौमी, दशमी ये शुभ होती है, बहुत शुभ होती है। तो जिस समय आप कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, आरती करके विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद आप अपने कलश का विसर्जन कर सकते हैं, और उसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, चाहे फिर अष्टमी हो, नौमी हो या फिर दशमी हो। ठीक है, नियम इसी प्रकार से होगा। और जिन भक्तों ने चौकी की स्थापना नहीं की है, कलश की स्थापना नहीं की है, उन्हें भी एक चीज का ध्यान तो रखना ही है कि दशमी तिथि के दिन अपने घर का जो मंदिर है, जहाँ पर आपने पूजा आराधना की है, उस जगह को साफ सुथरा कीजिए, मतलब फिर से सभी चीज़ों को ठीक कीजिए। जो भी चीज़ें आपने चढ़ा रखी हैं उन सभी चीज़ों को यथास्थान रखें। जो विसर्जन करना है उसे विसर्जन कीजिए, जिसे दान करना है उसे दान कर सकते हैं, और जो स्वयं प्रयोग करना चाहते हैं स्वयं कर सकते हैं। तो घर के मंदिर की जो सफाई है वो भी आपको दशमी तिथि के दिन ही करना है, इस बीच में आपको माता की मूर्ति वगैरह नहीं हटानी है। ठीक है, और अब जानते हैं कि चौकी पर जो सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बात कलश की कर लेते हैं। कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कलश में डाली जाती हैं शुभता के स्वरूप में, जैसे कि हल्दी, सिक्का, सुपारी और कमलगट्टे भी डाले जाते हैं, कई लोग गोमती चक्र भी डालते हैं। इसी प्रकार से जो भी सामग्री आप कलश में डालते हैं उसका आप क्या करेंगे। देखिए, कलश में जो सामग्रियां हैं सभी अभिमंत्रित हो चुकी हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए वो धन वर्षा पोटली का काम करती हैं। तो ऐसे में सिक्का, सुपारी, ये सभी चीज़ें निकाल लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए धूप में या फिर घर में पंखे के नीचे रख दीजिए। और साबुत हल्दी अगर आपने डाली है तो साबुत हल्दी, सिक्का, सुपारी, ये तीनों चीज़ें सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। व्यापारिक स्थल पर गले में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। तो वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, दोनों ही बार कलश की स्थापना की जाती है, और जो चीज़ें इसमें होती हैं अगर आप उसका सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होती है। बाकी कलश में जो लौंग इलायची है तो वो आप चाहें तो स्वयं खाने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर विसर्जित कर दीजिए, घर के गमले में डाल दीजिए, या फिर जल प्रवाह आप कर सकते हैं। अगर आपने गोमती चक्र डाला है, कमलगट्टे डाले हैं, तो ये भी आप धनवर्षा पोटली में डाल सकते हैं, मतलब लाल कपड़े में जहाँ आप सिक्का सुपारी बांध रहे हैं उसी पोटली में आपको ये चीज़ें भी बांध कर रख देनी है। ठीक है, तो ये शुभता के स्वरूप में आपके घर में सदैव विराजमान रहती हैं। फिर जब अगली नवरात्रि आती है तो हम ये चीज़ें विसर्जित करते हैं, और दूसरी बार जो कलश की सामग्री होती है उसको हम बांधकर फिर से अपने घर में रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके घर में निरंतर चलता रहता है। हर नवरात्रि में आपके जीवन में जो शुभता होती है वो आती रहती है। आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो विसर्जित कर सकते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, और जो कलश में हल्दी है इसका प्रयोग आप बहुत ही शुभ तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, मतलब योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता, या फिर विवाह की बनते बनते बात और टूट जाती है, तो ऐसे में इस हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा घिसकर और प्रतिदिन जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर एक ही बार इस हल्दी को पीस कर रख सकते हैं।
जैसे कि हल्दी गीली है, आप छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए चाकू से, और इसके बाद इसे थोड़ा सा सुखाकर और मिक्सी में डालकर पीस देते हैं तो बहुत आराम से पिस जाता है। फिर एक छोटी सी डिब्बी में भरकर रख दीजिए, और जब स्नान करना हो तो जल में डालकर, मतलब चुटकी भर आपको जल में डालना है और स्नान कर लेना है। ये उपाय आप विवाह के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, मतलब नहीं बनती है पति पत्नी की, तो ऐसे में आप स्वयं के स्नान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत खराब है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी है, या फिर संतान सुख बाधित है, या दाम्पत्य जीवन खराब है, विवाह नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित परेशानी है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं स्नान के जल में मिलाकर स्नान करने के लिए, और थोड़ा सा अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए प्रतिदिन, जब तक ये है, मतलब काफ़ी चल जाता है ये। और ये अभिमंत्रित है क्योंकि पूरे 9 दिनों तक आपने विधि विधान से माँ की आराधना की है, चौकी के पास बैठकर आप मंत्रों का जप करते रहे हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अब कलश की सामग्री की बात हो गई, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कलश पर रखा हुआ नारियल, उसका क्या करें। देखिए, नारियल का प्रयोग बहुत से लोग नहीं करते हैं खाने में, जबकि बहुत से भक्त हैं जो कि प्रसाद के स्वरूप में तोड़कर इसे खाते हैं, और कई भक्त हैं जो कि विसर्जित कर देते हैं, मतलब जल प्रवाह कर देते हैं, और कई भक्त हैं जो कि वर्ष भर इसे संभाल कर रखते हैं और उसके बाद जब अगली नवरात्रि आती है तब इसका जल प्रवाह करते हैं। तो आपके घर में जिस प्रकार से होता है आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबके घर में, सबके परिवार में परंपराएं अलग हैं। आप प्रसाद के स्वरूप में खाते हैं तो क्या इसका पाप लगता है, ऐसे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं। नहीं, बिल्कुल भी पाप नहीं लगता है। मतलब मंदिर पर जो हमने सामग्रियां अर्पित की हैं, क्या हम सभी चीज़ें जल प्रवाह कर रहे हैं? सभी चीज़ों का प्रसाद के स्वरूप में हम सेवन करते हैं ना, चाहे आप फल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तो आप प्रसाद के स्वरूप में नारियल भी खा सकते हैं, और ज़्यादातर घरों में यही होता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। प्रसाद है वो नारियल, आप इस नारियल को तोड़कर कन्याओं में बांट सकते हैं और स्वयं भी प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो, विसर्जन किया जाता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर जल प्रवाह ही कीजिएगा। इधर उधर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग जो डाल देते हैं नारियल, वो मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको बहुत अधिक पाप लगेगा। कई लोगों के पैरों में आता है, कभी सड़क पर इधर उधर घूम रहा होता है वो नारियल, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर विसर्जित किया जाता है तो जल प्रवाह ही करना है, ठीक है। कलश के नीचे जो आप आम के पत्ते रखते हैं, पंच पल्लव, इसका क्या करें। देखिए, जो पंच पल्लव है, या फिर जो प्रतिदिन आप पान के पत्ते अर्पित करते हैं, या जो हम फूल इत्यादि चढ़ाते हैं प्रतिदिन माता को, ये सभी चीज़ें विसर्जन में जाती हैं। मतलब जितनी चीज़ें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को विसर्जित करेंगे, और जिन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सुहाग की सामग्री आप अर्पित करते हैं, तो उसका स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं किसी सुहागन स्त्री को। जो लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी आप अर्पित करते हैं प्रतिदिन उपाय के स्वरूप में, या फिर जो दक्षिणा अर्पित करते हैं, देखिए जो दक्षिणा आप अर्पित करते हैं ये चीज़ें हम कन्याओं में ही बांट देते हैं। मान लीजिए कन्याओं को नहीं दिया है तो घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो मंदिर में आप दान पेटी में डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपने सिक्के या फिर पैसे जो चढ़ाए हैं आपने मंदिर पर दक्षिणा के स्वरूप में, वो चीज़ें जाती हैं मंदिर में या फिर कन्याओं को। और कुछ चीज़ें हम अर्पित करते हैं, मतलब कुछ सिक्के या फिर कुछ पैसे हम अर्पित करते हैं माता के पास, इसलिए क्योंकि वो पैसे हम उठाकर अपने गले में या फिर तिजोरी में रखते हैं। तो इस भाव से जो हम चढ़ाते हैं माँ को, फिर वो नवरात्रि जब पूर्ण हो जाती है तो वो पैसे आप उठाकर अपने गले में, तिजोरी में रखते हैं शुभता के स्वरूप में, ठीक है। तो वो कुछ पैसे हम रखते हैं तिजोरी में माँ को अर्पित करके, वो शुभता के लिए रखते हैं, वो आप लोग रख लीजिएगा। इन पैसों को खर्च नहीं किया जाता है, मतलब संभाल कर ही रखा जाता है। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब कुछ अमाउंट में हो जाते हैं, तो इन पैसों से आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि सोने चांदी इत्यादि खरीद कर हम रख देते हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो दक्षिणा के पैसे हैं वो आप दान कर दीजिएगा, ठीक है। मंदिर पर जो लौंग, इलायची हम चढ़ाते हैं उसका क्या करें, जो प्रतिदिन उपाय में या फिर पान के पत्ते में चढ़ाते हैं। देखिए, जो लौंग इलायची होती है आप उसे खाने में, मसाले में, चाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो बतासे हम चढ़ाते हैं प्रतिदिन, ये भी आप प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन फल या मिठाइयाँ आप अर्पित करते हैं भगवान को या फिर माता रानी को, तो स्वयं उसका प्रसाद के स्वरूप में ही सेवन करते हैं। उसी प्रकार से बताशे इत्यादि भी जो हम चढ़ाते हैं उसका भी प्रसाद के स्वरूप में सेवन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हम कलावा लपेटते हैं कलश में, उसका क्या करें, या फिर जो नारियल पर हमने कलावा लपेटा है उसका क्या करें। देखिए, कलावा आप अपने हाथों में बांध सकते हैं, परिवार में किसी भी सदस्य के हाथ में उसे बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र है और बहुत सारे मंत्रों से अभिमंत्रित है, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा है उसके अंदर। तो कलावे को अपने घर में, परिवार में किसी के भी हाथ में बांध सकते हैं आप, ठीक है। माता की चौकी पर जो आप वस्त्र बिछाते हैं उसका क्या करें, वो धोकर आप रख दीजिए, और दोबारा कभी भी पूजा होती है तो हम उस कपड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माता की फोटो या विग्रह जो आप स्थापित करते हैं उसे विसर्जित नहीं करना होता है, आप उसे उठाकर वापस अपने मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। और प्रतिदिन उनकी पूजा कीजिए, ठीक है। माता की जो चुन्नी है उसका क्या करें।
देखिए चुन्नी भी माता की है और माता जहाँ पर आप विराजित करेंगे तो माता जी को ही फिर से वो चुन्नी चढ़ा सकते हैं, मतलब उनके सिर पर उड़ा सकते हैं, ठीक है। और या फिर रख दीजिए, बाद में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बहुत सारी हैं और आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप विसर्जित भी कर सकते हैं। विसर्जित ऐसी जगह पर कीजिएगा जहाँ पर किसी का पैर न पड़े, ठीक है। तो जो भी सामग्री हम विसर्जित करें हमें ध्यान रखना है कहीं भी इधर उधर नहीं डालना है, या तो जल प्रवाह करना है या फिर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर और मिट्टी में दबा दीजिएगा ताकि किसी के भी पैर न पड़े। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम साड़ी चढ़ाते हैं माँ को, सूट चढ़ाते हैं, तो उसका क्या करें। देखिए ये फिर आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो ये दान कर सकते हैं या फिर माँ का प्रसाद है, प्रसाद के स्वरूप में आप स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो अखंड दीप हम प्रज्वलित करते हैं उसका क्या करें। देखिए धातु का है तो धोकर आप रख दीजिए, कभी भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टी का है तो विसर्जित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर कलश आपका मिट्टी का है तो आप विसर्जित कर दीजिएगा, या फिर घर में कोई पौधा लगाने में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर धातु का है तो आप धोकर रख सकते हैं, दोबारा उसका प्रयोग करेंगे फिर से पूजा में, किसी भी पूजा में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने जवारे बो रखे हैं तो जवारों का क्या करना है। देखिए जवारे आप प्रयोग करते हैं प्रसाद के स्वरूप में, थोड़ा थोड़ा चांदी के सिक्के से काटकर और सभी जगह पर रख दीजिए, जो कि आपके घर में अलमारी है या फिर धन रखने की जगह है। बच्चों की जो बुक सेल्फ है वहाँ आप रख सकते हैं, बच्चों के बैग में रख सकते हैं। वैसे जब जवारे काटे जाते हैं तो चांदी के सिक्के से काटे जाते हैं और सभी के कंधों पर, सभी के सिर पर रखा जाता है। और थोड़ी देर तक अपने सिर पर, अपने माथे पर इसे रखने से माता की कृपा प्राप्त होती है। तो ये कार्य ज़रूर करना है। अगर आपने जवारे बो रखे हैं तो काटने के बाद सबसे पहले जितने भी देवी देवता हैं सबके चरणों में अर्पित कीजिए, और फिर थोड़ा थोड़ा सबके कंधे पर, सबके सिर पर ज़रूर रखिए। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके सिर पर आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखना है। इसके अलावा आपको तिजोरी में या फिर गले में रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस मिट्टी में आपने जवारे बो रखे हैं आप उस मिट्टी को अपने गमले में प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आप कोई पौधा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जिस पात्र में आपने जवारे बो रखे हैं आप उसमें पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं या फिर भोजन रख सकते हैं, या चाहे तो कोई पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर कहीं भी मिट्टी वगैरह में दबा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सामग्री बच जाती है पूजा की, हम उसका क्या करें। जैसे कि हवन सामग्री हमने नवरात्रि के लिए बनाई थी, अब बच गई है तो उसका क्या करें। घी हमने जोत के लिए मंगाई थी और वो घी बच गया है, तेल बच गया है, तो अब हम उसका क्या करें। तो इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। पूजा की जो भी सामग्री बचती है आप प्रतिदिन घर में पूजा करते हैं तो पूजा में प्रयोग हो जाएंगी, चाहे वो घी हो, बाती हो या फिर हवन सामग्री हो। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं पूजा में ही प्रयोग करी जाती हैं, तो आप प्रतिदिन घर में पूजा करते ही हैं, कभी न कभी प्रयोग हो ही जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचमेवा बच गया है, बताशे बच गए हैं। जो हमने माँ के भोग के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी उसमें से कुछ चीज़ें बच गई हैं, तो उनका क्या करें। देखिए आप उसे प्रयोग कर सकते हैं प्रतिदिन की पूजा में भोग लगाने के लिए। मतलब घर के मंदिर में ही रखिए सभी चीज़ें और प्रतिदिन भोग में लग जाएंगी वो, और भोग लगने के बाद आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। मतलब पूजा में जो भी सामग्री आपने प्रयोग नहीं की है, बिना प्रयोग किए साफ सुथरी बच गई है वो, तो आगे पूजा में फिर से प्रयोग हो जाती है, किसी भी पूजा में, प्रतिदिन की पूजा में भी, ठीक है। तो बची हुई पूजा सामग्री का आपको विसर्जन नहीं करना है, उसे पूजा में ही प्रयोग करेंगे। तो वैसे तो चौकी पर की सभी सामग्रियों की जानकारी लगभग मैंने दे दी है आपको। कुछ अगर रह गया है तो भी मैं आपको बता दूं, आप लोग स्वयं देखिए कौन सी चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके प्रयोग में नहीं आने वाली हैं। जैसे कि जो फूल पत्ते हैं आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे विसर्जित ही किया जाएगा, तो वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जितनी भी पहनने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं जो आपने अर्पित की हैं मंदिर पर, उन चीज़ों में से आप स्वयं खाने में प्रयोग कर सकते हैं, प्रसाद के स्वरूप में वितरित कर सकते हैं दोस्त मित्रों के साथ। इसी प्रकार से जो सामग्रियाँ जैसे कि वस्त्र इत्यादि सुहाग की सामग्री आप अर्पित करते हैं वो भी आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं और कुछ चीज़ें स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने विवेक से, अपने बुद्धि से विचार कीजिए कि माता की जितनी भी सामग्रियाँ हम चौकी पर अर्पित करते हैं हम मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। मतलब वहाँ बैठकर जो दिन रात पूजा होती है उसके द्वारा वो सभी सामग्रियाँ अभिमंत्रित हैं। तो जो भी उन चीज़ों को प्रयोग करेगा उसे उस मंत्र का लाभ प्राप्त होगा, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, ना कि सभी चीज़ें विसर्जित करने का, ठीक है। तो चौकी पर से सामग्री हटाने का कार्य हम करेंगे 10वीं तिथि को, यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। कलश विसर्जन का जो नियम मैंने बताया आपको वो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। अष्टमी को अगर आपने कर दिया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो नौमी को कर सकते हैं। अगर आप व्रत का पारण करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप कलश विसर्जन का नियम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर को माता सिद्धिदात्री की आराधना करनी है, तो शाम के समय भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा, आराधना, दीप बाती जो हम करते हैं उसी प्रकार से करेंगे।
मंत्र जप इत्यादि सभी कार्य आप उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि अब तक आप लोग नवरात्रि में कर रहे थे। ठीक है। और चौकी हम 2 अक्टूबर को हटाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा। जब आप चौकी हटाते हैं तो उस स्थान पर आपको झाड़ू नहीं लगाना है, आप कपड़े से थोड़ा सा साफ कर दीजिए और उस स्थान पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। चौकी हटाने के बाद वहाँ एक दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर अखंड दीपक है तो वहाँ जलने दीजिए, नहीं तो आप छोटा सा एक दीपक जलाकर रख दीजिए। और चौकी पर से सामग्रियाँ हटाते समय माँ से प्रार्थना करते रहिए, क्षमा प्रार्थना करते रहिए कि कोई भी भूल चूक नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपसे हुई हो, आपके परिवार से हुई हो तो माता उसे क्षमा करें और फिर से आपके घर में आगमन हो उनका, आप फिर से उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करते हुए आपको चौकी पर से एक एक चीज़ बड़े भाव से, श्रद्धा भाव से हटाना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो रही है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके आगे आने वाले सभी त्योहार, एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा, कार्तिक मास का स्नान, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलने ही वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।